घने जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। शेर की एक समस्या थी, वो जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया। शेर दर्द से जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डरकर छिप गए। तभी वहां से एक छोटा सा साही पोर्क्यूपाइन बच्चा गुजर रहा था। उसने शेर को दर्द में तड़पते देखा। साही ने कहा, शेर राजा, यदि आप शांत रहेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर ने पहले उस पर गुस्सा किया, लेकिन दर्द बहुत था, इसलिए वो मान गया। साही धीरे धीरे शेर के पैर के पास आया। उसने बिना डर के कांटा पकड़कर बाहर निकाल दिया। शेर को तुरंत राहत महसूस हुई। शेर हैरान था कि एक छोटा सा साही उसकी मदद कर सकता है। शेर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। साही मुस्कुराया और बोला, शांत दिमाग हमेशा ताकत से बड़ा होता है। शेर ने उसी दिन बड़े पेड़ पर कौवा और गिलहरी रहते थे। दोनों अच्छे पड़ोसी थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। कौवा थोड़ा चालाक था और गिलहरी बहुत मेहनती। हर सुबह गिलहरी भाग दौड़ करके अपने लिए खाना जमा करती, मेवे, बादाम, सूखे फल। कौवा बस टहनी पर बैठकर काव काव करता और आराम करता। एक दिन गिलहरी ने कहा, कौवे भैया, थोड़ा काम भी कर लिया करो, वरना किसी दिन भूखे रह जाओगे। कौवा बोला, अरे मैं उड़कर खाना ढूंढ लूंगा, मुझे जमा करने की क्या जरूरत। लेकिन फिर एक दिन तेज तूफान आया। पेड़ से सब खाने की चीजें गिर गईं। गिलहरी तो सुरक्षित थी, क्योंकि उसने अपना खाना बिल के अंदर रखा था। लेकिन कौवा परेशान हो गया, कहीं भी खाना नहीं मिला। शाम को वह गिलहरी के पास आया और बोला, बहन, थोड़े मेवे दे दो, आज बहुत भूख लगी है। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, काम करने वालों का ही समय अच्छा गुजरता है। फिर भी गिलहरी ने उसकी मदद की और उसे खाने को दे दिया। अगले दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, अब से मैं भी तुम्हारी पुराता आम का पेड़। उस पेड़ पर जितने आम लगते, सबके स्वाद अलग अलग होते, तो अलग अलग होते, कभी मीठे, कभी खट्टे और कभी इतने खारे कि जीभ चौंक जाए। एक दिन गांव का छोटा बच्चा सोनू बोला, अरे माँ, ये आम तो नमक वाला है। एक दिन गांव का छोटा बच्चा सोनू बोला, अरे माँ, ये आम तो नमक वाला है। माँ हंसकर बोली, बेटा, ये तो प्रता आम है। जब मौसम नाराज होता है तो इसका स्वाद भी खारा हो जाता है। फिर क्या था, सोनू ने हर दिन पेड़ से बात करनी शुरू कर दी। वो कहता, पेरू भाई, खुश रहो ना, ताकि मीठे आम दो। धीरे धीरे पेड़ मुस्कुराने लगा, हवा में झूमता रहा और अगले हफ्ते जब आम तोड़े गए, सारे मीठे थे। तब से गांव में सब कहते हैं, अगर दिल से बात करो तो खास। एक इंसान रहता था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन उसे एक सांभर फंसा हुआ मिला। उसका पैर जाल में अटक गया था। इंसान को दया आई, उसने जाल काटकर सांभर को आजाद कर दिया। सांभर बोला, धन्यवाद मित्र, अगर कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। कुछ दिनों बाद इंसान पर मुसीबत आई। जंगल में तूफान आया और वह रास्ता भटक गया। तभी वही सांभर आया और बोला, मित्र, मेरे पीछे आओ। वह उसे सुरक्षित रास्ते से उसके गांव तक पहुंचाया। इंसान बोला, अब समझ आया, भलाई करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी कि उसने एक बंदर को पेड़ की टहनी पर झूलते देखा। बंदर बहुत खुश था और ऊंचाई से पूरे जंगल को देख रहा था। लोमड़ी ने नीचे से आवाज लगाई, अरे भाई बंदर, तुम तो बहुत ऊंचाई पर हो, क्या तुम मुझे ऊपर का हाल बता सकते हो? बंदर मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, ऊपर से पूरा जंगल दिखाई देता है, पेड़, नदी और तुम्हारा पुराना बिल भी। लोमड़ी ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए पूछा, अगर तुम इतने समझदार हो तो बताओ, नीचे जमीन पर सबसे तेज कौन दौड़ता है? बंदर ने हंसकर जवाब दिया, तुम ही तो दौड़ती हो सबसे तेज। लेकिन लोमड़ी बहन, याद रखना, ऊंचाई से देखने वाला समझदार नहीं होता। जो चालाकी को अच्छाई में बदल दे, वही असली समझदार होता है। यह सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुस्कुराई और बोली, सही कहा दोस्त। और एक तोता साथ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ उड़ते, साथ खाते और दिन भर बातें करते। एक दिन तेज बारिश और आंधी आने लगी। तोते का घोंसला टूट गया। वह बहुत दुखी हो गया। तब
कबूतर बोला, मित्र, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम्हारा घोंसला ठीक ना हो जाए। तोता बहुत खुश हुआ और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। कुछ दिनों बाद मौसम ठीक हुआ। तोते ने अपना नया घोंसला बना लिया। उसने कबूतर को अपने घर खाने पर बुलाया। दोनों ने मिलकर दाने खाए और खुशी से गाना गाया।